हेलो स्टूडेंट। तो एवरीडे टॉप 10 वोकैबुलरी क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में आपको रोज़ मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें आपके 10 वोकैबुलरी बहुत ही स्ट्रांग होंगे और इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतनी आसान तरीक़ों से आपको मेमोराइज़ कराने वाली हूँ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो बाकी के पिछले 2-3 वीडियो देखिए और आगे रोज़ इसे फॉलो करने की कोशिश, क्योंकि 10 वोकैबुलरी मैं वो छाँट के इस वीडियो में डालती हूँ जो मुझे लगता है कि आप उससे फेमिलियर तो हो बट एग्जैक्ट मीनिंग आप नहीं जानते। अगर जानते भी हैं तो भी आपको बहुत सारे उसके सिनोनिम और एंटोनिम इस वीडियो में देखने मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट वोकैब इज डिसहार्टनिंग। डिसहार्टनिंग इज एन एडजेक्टिव जिसका हिंदी में मतलब होता है निराशजनक, मतलब वेरी सैड। इंग्लिश में बोला तो वेरी सैड। जब हम कोई बात से दुखी होते हैं, हमारा मन दुखी होता है, जैसे कि मान लीजिए कोविड के टाइम में हम देख रहे थे कि बहुत लोगों को कोरोना हो रहा था। न्यूज़ पे रोज़ डेली न्यूज़ इतने लोग यहाँ पे पीड़ित हो रहे हैं कोरोना से। तो ये सारी न्यूज़ को सुन के हम क्या होते थे, डिसहार्टनिंग। या तो हमारे फेसबुक वगैरह सब में, सोशल मीडिया में कभी कभी आपने देखा होगा स्टेटस में कि लोग डालते हैं कि दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग टू हियर। डिसहार्टनिंग डैट मीन्स कि उन्हें यह सुनकर बहुत ही दुखी हुआ, बहुत ही वो सैड फील किए। तो डिसहार्टनिंग आपसे वहाँ आप यूज़ करिए जब भी यू आर फीलिंग सैड, तो उस वर्ड से पहले आप यूज़ कर सकते हैं डिसहार्टनिंग। डिसहार्टनिंग मीन्स वेरी सैड। इसके सिनोनिम और क्या हो सकते हैं, मीन्स हम डिसहार्टनिंग को और भी क्या बोल सकते हैं, ब्लैक, सैड, ग्लूमी, डिस्परिटिंग और डॉन्टिंग। ये सारे आपके सिनोनिम हैं जो आप डिसहार्टनिंग की जगह यूज़ कर सकते हैं। और इसके एंटोनिम डैट मीन्स अपोजिट वर्ड होंगे इनकरेजिंग, चीयरिंग, डिलीशियस, ऑसम एंड हार्टनिंग। डिसहार्टनिंग का अपोजिट वर्ड हार्टनिंग। जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं और आपको वो चीज़ अच्छा लगता है तो यू फील वेरी चीयर। सो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, चीयरिंग, ऑसम, हार्टनिंग। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ डिसहार्टनिंग टू सी हिज इलीगल एक्ट। दैट्स मीन उसका जो इलीगल एक्ट को देख के बहुत ही डिसहार्टनिंग लग रहा है। डैट मीन्स वो निराशजनक वाली बात है, उन्हें सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है, देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ डिसहार्टनिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। डिसहार्टनिंग डैट मीन्स निराशजनक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य, राज। ठीक है, अ थिंग दैट यू कांट अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसे आप ना समझ पा रहे हो, और एक तरीके से बोल सकते हैं पजल, पहेली, जिसे आप सुलझा नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो वो उसका मतलब होगा यू आर सीइंग मिस्ट्री। ठीक है, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य। ठीक है, कोई भी ऐसे जैसे मूवीज़ हम देखते हैं तो देखते हैं ना, मिस्टीरियस मूवी रहता है उसमें, मतलब थ्रिलर, मतलब एक तरीके से हमें नहीं पता रहता है कि आफ्टर इंटरवल क्या होने वाला है। ठीक है, तो मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य। कोई ऐसी बात बोल सकते हैं, गुप्त बात बोल सकते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, तो हम उसे मिस्ट्री कह सकते हैं। इसके सिनोनिम थ्रिलर, सीक्रेसी और डार्क हो सकता है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, क्लियरनेस। आपको कोई चीज़ ना पता है तो डेट इज़ मिस्ट्री, और कुछ चीज़ पता है तो वो वहाँ से आप क्लियर हो, ये बात आपको ऑलरेडी पता है, आप उस चीज़ को जानते हो, तो यू आर वेरी क्लियरनेस, आप क्लियर हो उस बात की। क्लियरनेस, ऑब्वियसनेस, मिस्ट्री का क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। लेट्स चेक द एग्जाम्पल। शी इज लेडी ऑफ मिस्ट्री। लेडी ऑफ मिस्ट्री डैट मीन्स एक लेडी को डिफाइन किया जा रहा है कि वो एक रहस्यमय लेडी है। ठीक है, डैट मीन्स उनके मन में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं, वो बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें जानती है बट वो बताती नहीं है, तो शी इज़ अ लेडी ऑफ मिस्ट्री। नाउ द नेक्स्ट वोकैब इज डाउनपोर। डाउनपोर इज़ अ नाउन, इसका हिंदी में मतलब होता है मूसलाधार बारिश। बहुत बौछार बारिश को हम डाउनपोर बोलते हैं। कई बार आपने न्यूज़ में, न्यूज़ एंकरिंग में सुना होगा कि बहुत ही डाउनपोर रेन हो रहा है। हैवी रेन को हम क्या बोलते हैं, डाउनपोर। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं,
रेन स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म। जहाँ भी आप रेन स्टॉर्म ये सब आपने सुना होगा, अगर आप न्यूज़पेपर ये सारी चीज़ों से फेमिलियर है तो 110% आपने ये वर्ड्स को सुना होगा। तो डाउनपोर मीन्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन को हम क्या बोलते हैं, डाउनपोर बोलते हैं। एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम मतलब जो बूंदाबांदी हो रहा है ना, ज़्यादा हैवी रेन नहीं हो रहा है, उसका अपोजिट वर्ड हो गया, जैसे ड्रिजल हो सकता है, स्प्रिंकल हो सकता है। तो डाउनपोर मतलब मूसलाधार बारिश। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द सिटी अफेक्टेड बाय फ्लड्स ड्यू टू डाउनपोर। एक सिटी जो है वो डाउनपोर के कारण अफेक्ट हुआ और वहाँ पे फ्लड आ गई, बाढ़ आ गया। ठीक है, तो डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इमर्ज। इमर्ज मतलब होता है बिकम एपरेंट, मतलब उभर के आना, प्रकट होना, ठीक है, अलग से निकल के आना। ठीक है, तो उसका मतलब होता है इमर्ज, अपेयर होना। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बच्चे स्टार्टिंग की क्लास में, लोअर जूनियर क्लास में ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, पर धीरे धीरे जब वो आगे की क्लास में जाते हैं तो बहुत ही इमर्ज होना स्टार्ट करते हैं। डेट मीन्स ओरिजिनेट करते हैं अपने नॉलेज को। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वो उभर के आ रहे हैं, ठीक है, प्रकट हो रहे हैं, बिकम एपरेंट। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा, डिसेंड, डिसअपियर, सबसाइड। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे जैसे क्लास हायर क्लास में जाते हैं तो डिसअपियर होने लगते हैं, मतलब उनका नॉलेज डिसअपियर, उनका टैलेंट डिसअपियर होने लगता है, डिमनेस होने लगता है, फेड होने लगता है, जैसे वो पहले उनकी चर्चा होती थी उतनी नहीं हो पाती। तो कोई भी चर्चित बात अलग से उभर के आना, क्रिकेटर हो सकता है, एक्टर हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, या कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं जो उभर के आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, उनकी अच्छा चर्चा चल रहा है न्यूज़ में हमारे, और तो वो है इमर्ज। ठीक है, तो ही हैज़ इमर्ज्ड एज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। वो उभर के आए हैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर के किरदार में। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट वोकैब, तो हमारा नेक्स्ट वोकैब है एग्जाजरेट। एग्जाजरेट का हिंदी मीनिंग होता है कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। कई बार आपने वो इंसान को देखा होगा जो छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो वो क्या है, एग्जाजरेट। किसी बात को, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, डैट मीन्स एग्जाजरेट। इसका इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सेइंग समथिंग बियॉन्ड द लिमिट। जो लिमिट है ना उससे भी आउटस्टैंडिंग बोलना, कि बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे ने लाया वो 80% है बट बोलते हैं 99% लाया, तो एग्जाजरेट है उसका मतलब, कि बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को, किसी को बताना, बोलना इज़ नोन एज एग्जाजरेट। ठीक है, सिनोनिम क्या हो सकते हैं, ओवर स्टेट, स्टेट से भी ओवर बोलते हैं, ओवर वैल्यू और मैग्नीफाई। और एंटोनिम क्या होगा, मिनिमाइज, अंडरस्टेट और बिलिटिल। ठीक है, तो एग्जाजरेट का सिनोनिम हम बोल सकते हैं ओवर वैल्यू और ओवर स्टेट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सो द टीचर ऑलवेज एग्जाजरेट टू एक्सप्लेन द चैप्टर एडिक्वेटली। टीचर जो है हमेशा चैप्टर को एग्जाजरेट में एक्सप्लेन करती हैं, जिससे बच्चों को एडिक्वेटली अच्छे से समझ आए। एग्जाजरेट में बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं, मतलब उसको और डीपली बताती हैं, जिससे बच्चे और अच्छे से एडिक्वेट कर पाए, ग्रास्प कर पाए। ठीक है, तो एग्जाजरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट वोकैब देखते हैं, लिबर्टी। बहुत बार आपने सुना होगा लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी, रिहाई। पहले जब इंडिया जो है आज़ाद नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था, तो हम विद लिबर्टी नहीं रहते थे। बट आज के टाइम में हर लोग, हर सिटीज़न ऑफ इंडिया लिबर्टी के साथ लिव करता है, जीता है, अपने आज़ाद, उसको हर चीज़ का फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है। तो लिबर्टी मीन्स होता है आज़ादी। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, लिबर्टी इज़ अ नाउन विच मीन्स पर्सनल फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब उसे किसी भी दबाव
वो किसी भी दबाव में नहीं जी रहा, वो अपने हिसाब से पर्सनल फ्रीडम वो जो करना चाहता है वो कर सकता है। बोलते हैं ना बच्चों को लिबर्टी दो, मतलब आज़ादी दो, बट एक लिमिट तक दो, ठीक है। तो लिबर्टी मीन्स आज़ादी, रिहाई। सिनोनिम फ्रीडम हो सकता है, प्रिविलेज हो सकता है, और एंटोनिम देखा जाए तो उसका होगा स्लेवरी, कैप्टिविटी, ठीक है। ये सब आपके मैं 2-4 सिनोनिम और एंटोनिम एक्स्ट्रा लिखती हूँ कि आप कभी भी इस वर्ड्स को देखो तो आप इसके थ्रू ये सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ पाओ, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर पीपल लिव विद लिबर्टी। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, लिबर्टी क्या होता है, आज़ादी। इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग विद लिबर्टी सर्वाइव कर रहे हैं, ओके। सो नेक्स्ट है स्टडी। स्टडी मतलब होता है स्थिर, स्थिर रहना किसी भी चीज़ का। कई कई लोग स्टडी नहीं होते हैं, कभी कुछ जॉब कर रहे हैं, उनका मन भटकता रहता है, तो दे आर नॉट स्टडी, ठीक है। स्टडी मतलब होता है स्टेबल या फिक्स्ड बोल सकते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या हो सकता है, स्टेबल, बैलेंस, फिल्म, परसिस्टेंट भी बहुत ही अच्छा। परसिस्टेंट यहाँ से देख लो, कई बार सुनाई देने वाला वर्ड है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब होता है स्टेबल, ठीक है। उसी एंटोनिम का इसका बात करें तो अनस्टेबल हो जाएगा, फिकल हो जाएगा, जो बार बार चेंज कर रहा है, स्थिर नहीं है, अनस्टेबल है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फिकल। इनकॉन्स्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। कैप्रिसियस, अनस्टेबल, सेकी, ये सब जो है आपके एंटोनिम हो गए स्टडी का। तो स्टडी मीन्स क्या हो गया, स्थिर हो गया, और एंटोनिम क्या होंगे उसके, अनस्टेबल। कोई चीज़ स्टेबल है, अपोजिट वर्ड अनस्टेबल। एग्जाम्पल है, माई प्रोग्रेस इन मैथ हैज़ बिन स्लो बट स्टडी। मेरा मैथ्स में जो प्रोग्रेस है वो स्लो है, मैं ज़्यादा जल्दी नहीं प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ, बट स्टडी है। स्टडी मतलब स्टेबल है, मैं उससे डाउन भी नहीं जा रहा हूँ, हाँ, ठीक है। तो ये आपका मतलब हुआ स्टडी का। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक। कई बार क्वेश्चन में पढ़ा होगा आपने और कैरेक्टर सुना होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है किसी भी चीज़ का विशेषता और फीचर ऑफ समथिंग, ठीक है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्सपेक्ट, क्वालिटी, हॉलमार्क। मतलब सबके पास अपना कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे हम किसी वस्तु का बोले, मीन्स ऑब्जेक्ट का, मैंने बोला कि आप बताइए इस साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इस साइकिल में क्या विशेषता है, क्या खास है, मतलब फीचर क्या है इसके, तो वो हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है क्वालिटी। कई बार सुना होगा ये वेबसाइट का कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट है, ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल मतलब बता चुकी है मैं पहले वीडियो में, बेस्ट है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस कंपनी का बहुत ही बेस्ट है, डेट मीन उसकी विशेषता बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा जो है सैलरी प्रोवाइड करती है, बहुत अच्छे फैसिलिटी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है अ फीचर ऑफ समथिंग, विशेषता, उसका खास बात। नाउ द नेक्स्ट वोकैब इज रिसेड। रिसेड मतलब होता है कम होना, या ग्रेजुअली डिमिनिश बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका सिनोनिम पहले देखते हैं। मैंने बताया अभी सबसाइड, डिमिनिश, ये सब उसके सिनोनिम हो जाएंगे। और एंटोनिम क्या होगा, इमर्ज। सॉरी ये 3 बार रिपीट हो गया। चलिए, इमर्ज या एडवांस। इमर्ज का अभी पहले ही मैंने आपको बताया है, उभर के आना, निकल के आना, ठीक है। तो कोई चीज़ कम दिख रही है तो वो रिसीड है, और अलग से उभर के आ रही है, ज़्यादा चर्चित है, तो वो इमर्ज है। इसका एग्जाम्पल है, हिज पेन स्टार्टिंग रिसीडिंग, मतलब उसका जो दर्द है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो रिसीडिंग, रिसीड मतलब होता है कम होना। आपका डेटा आप जब नेट यूज़ करते हो तो कम हो रहा है, तो रिसीड हो रहा है। तो रिसीड मतलब होता है कम होना। नाउ द नेक्स्ट वोकैब इज टेरेबल। टेरेबल बहुत बार सुना जाने वाला वोकैबलरी है। तो टेरेबल मतलब होता है बहुत बुरा, भयानक, या चोट पहुंचाने वाला सीन हो सकता है, बात हो सकता है, बहुत जो तकलीफ़ आपको दे, हर्ट करे, ठीक है। और इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कॉजिंग ग्रेट शॉक, इंजरी, या वेरी अनप्लीजेंट, मतलब भयानक बोल सकते हो, तकलीफ बोल सकते हो। मैंने इस पिछले वीडियो में नाइटमेयर एक्सप्लेन किया था,
तो इस वीडियो में टेरिबल है। आपका होमवर्क ये है कि नाइटमेयर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन, आप प्लीज़ उस वीडियो को फिर से वॉच करो और दोनों में क्या डिफरेंस है उसको मुझे कमेंट करो कि क्या डिफरेंस आपको पता चला नाइटमेयर और टेरिबल। और फिर भी मैं बता दूँ, मतलब नाइटमेयर एक अनुभव होता है, भयानक अनुभव है, और टेरिबल मतलब फीलिंग है कि उसमें बहुत बुरा लग रहा है। फिर भी आप अपने ओर से सर्च करो और इससे बेस्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलिए, सिनोनिम है अनवेल, हॉरिबल, एंटोनिम है वेल। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज सिक ऑल नाइट एंड फेल्ट टेरिबल फॉर 2 days। मैं बीमार था और 2 दिन से मैं टेरिबल फील कर रहा था, बहुत ही बुरा फील कर रहा था, बहुत ही भयानक फील कर रहा था, बुरा उसे लग रहा था 2 दिन से, क्योंकि वो बीमार था। तो टेरिबल का मतलब आप आई होप समझ गए होंगे आप। सो डेट्स इट, 10 वोकैबलरी आज का ख़त्म होता है यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जो भी मैं वर्ड्स बताती हूँ उसे प्लीज़ आप ना रोज़ यूज़ करो, जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पे आप यूज़ करो। यूज़ करने से क्या होता है ना, आप आज देखोगे कल भूल जाओगे, पर आप उसी दिन यूज़ करोगे तो दूसरे दिन खुद ही आपके माइंड में वो वर्ड्स आएंगे। और बहुत ही कॉमन वर्ड है रिसीड, जो आप रोज़ की यूज़ कर रहे हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, स्टडी, ठीक है। तो ये सब सारे वर्ड को आप यूज़ करो और एक्सप्लोर करो। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव या थोड़ी भी यूज़फुल लगती है तो आगे इसे शेयर करो, क्योंकि मेरे चैनल को अभी ग्रोथ की ज़रूरत है। तो इसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।